हाय एवरीवन, दिस इज अरशद फ्रॉम अर्श बर्ड एवरी। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाया हूँ। बर्ड को टेम कैसे करना है उसके ऊपर बनाया हूँ, बर्ड के डाइट के ऊपर बनाया हूँ, एंड इन जनरल बर्ड का केयर कैसे करना है, ठीक है। हाउ टू मेंटेन टेमनेस ऑफ द बर्ड, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया। आज का जो टॉपिक है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम बर्ड का बिहेवियर समझे, ठीक है। सो विद दैट सेड, टुडेज टॉपिक वुड बी अंडरस्टैंडिंग बर्ड्स इमोशंस एंड बिहेवियर। ऑलराइट, तो मैं चार इमोशंस कवर करूंगा बर्ड के, वो कैसे इम्पैक्ट करता है बर्ड, वो चार बिहेवियर को कैसे दिखाता है, एंड चार बिहेवियर के ऊपर बात करूंगा मैं, ठीक है। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट इमोशन। ओके, so here are some emotions that I would explain, emotions and behavior, ठीक है। चार इमोशंस कवर करूंगा और चार बिहेवियर। इसके जरिए से आपको बर्ड को समझने में बहुत आसानी होगा इंशाल्लाह, ठीक है। स्टार्ट विद फर्स्ट वन इज हैप्पी बिहेवियर, ठीक है। द बर्ड बीइंग हैप्पी, ऑलराइट। जब आप एक नया बर्ड घर पे लेके आते हो और उससे जब आप बॉन्ड करने की कोशिश करते हो, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे बर्ड वुड बी वेरी हैप्पी, बर्ड वुड स्टार्ट टू बॉन्ड विथ यू। ऑलराइट, व्हाट कॉजेज हैप्पीनेस इज फीडिंग द बर्ड। अपने हाथ से बर्ड को खाना खिलाओ, ठीक है। जब बर्ड आपके पास नया आ रहा है, आपसे बॉन्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो आप भी इनिशिएटिव लो कि बर्ड को अपने हाथ में लो और दूसरे हाथ में खाना रखो और उसको खाने दो हाथ से। इससे बर्ड का फियर निकलेगा, ठीक है। वो द बर्ड विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, ठीक है। फीडिंग द बर्ड एंड हेड स्क्रैचिंग। बर्ड को पेट करो, बर्ड को हेड स्क्रैच करो, उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एंड बर्ड को टाइम दो दोस्तों, बर्ड के साथ खेलो, प्लेइंग एक्टिविटी। बर्ड को लेके बैठो, ठीक है। जितना बर्ड को आप लेके बैठोगे, उसका टाइम स्पेंड करोगे, उससे बात करोगे, उतना बर्ड फ्री होएगा, आपको भी समझेगा, ठीक है। बर्ड विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड यू व्हेन यू प्ले विद द बर्ड, प्लेइंग एक्टिविटी, ओके। एंड टॉकिंग, टॉक टू द बर्ड गाइस, ये बहुत जरूरी है। जब भी आपके घर में नया बर्ड आता है ना, तो उससे आप बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो थ्रू टॉकिंग, ठीक है। बर्ड से बेबी टॉक करो। देखो, एक चीज ध्यान में रखो, बर्ड कभी भी आपका लैंग्वेज नहीं समझेगा, बट द बर्ड वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड योर मूड, ठीक है। वो आपका इमोशंस को सेंस कर सकता है, वो आपके एक्सप्रेशन को देख के इमोशन सेंस कर सकता है, ठीक है। तो through talking is how you can make the bird happy, you can bond with the bird, ठीक है। बेबी टॉक की वो बर्ड, अपने बर्ड को अपने सामने लो, उससे बात करो, उसको हेड स्क्रैच करो, उसको नाम से पुकारो, बुलाओ, ठीक है। all these activities would make the bird happy. फीड द बर्ड, हेड स्क्रैच करो, बर्ड को पेट करो, उसको स्क्रैच करो, उसको अच्छा लगता है। बर्ड का खेलो, ठीक है। रिकॉल ट्रेन करो, बर्ड को फीड फ्राइड दो घर के अंदर, वो उड़ के आएगा आपके पास, ठीक है। तो अगर बर्ड हैप्पी है, अगर बर्ड आपसे बहुत हैप्पी है, तो कैसे दिखाएगा? वेज टू एक्सप्रेस वुड बी स्टिकिंग टू द ओनर, बीइंग विद ओनर, वो आपके बॉडी के ऊपर ही रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पर बर्ड देख सकते हो, ये संचित करने वाला, ये कैसा मेरे पास बैठा है आराम से, जो बॉन्डेड है बर्ड, मेरे से बहुत अच्छा बॉन्डेड है, एकदम फ्रेंडली है, मेरे को ट्रस्ट करता है, इसलिए मेरे बॉडी पे ही बैठा है। देखो, कहीं पर उड़ के नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इफ द बर्ड इज वेरी हैप्पी विथ यू, इट विल बी अराउंड योर बॉडी, आपकी बॉडी के आसपास रहेगा, शोल्डर पे रहेगा, सर यहाँ पे सर के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो being with the owner is how the bird would express that it's happy with you, all right. And second point would be comes flying, वो
आपके पास उड़ के आएगा बर्ड, बिना आपको बुलाए वो बर्ड अपने आप उड़ के आपके पास आके बैठेगा। मतलब वो बर्ड आपसे खुश है, वो बर्ड आपको ट्रस्ट करता है, ठीक है। एंड शोइंग ट्रस्ट एंड चर्पिंग, बर्ड आपसे बात करेगा, ठीक है। अपने बर्ड से आप बेबी टॉक करो, वो भी थोड़ा रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। सो टॉकिंग टू योर बर्ड मेक्स द बर्ड, टॉकिंग टू योर बर्ड would make the bird very happy, all right, and it would respond by chirping back, ठीक है। तो आज covered happiness and the emotions। उसके बाद में है stress, ठीक है। बर्ड अगर स्ट्रेस में है तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे मेन चीज है, एक नए घर में आया हो, न्यू होम और न्यू ओनर, ठीक है। या तो ट्रैवलिंग, जब एक बर्ड री होम होता है ना, तो जब वो नए ओनर के पास जाता है तो उसको भी टाइम लगता है कि नए ओनर को स्टडी करे, नए घर का स्ट्रक्चर देखे, घर का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। एंड नए जितने भी फैमिली मेम्बर्स सबको देख के उनको ऑब्जर्व करके उनके साथ में एडजस्ट होने को बर्ड को टाइम लगता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। या तो नया ओनर है, या तो बर्ड ट्रैवलिंग कर रहा है तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, या तो बर्ड इज एक्सपोज टू मच ऑफ नॉइज और एयर पोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली के टाइम पे अगर बहुत क्रैकर्स जब यूज किया जाता है तो आप देखोगे बर्ड एकदम डर जाता है, बर्ड केज के अंदर यहाँ वहाँ उड़ेगा, डर जाएगा, एकदम अलर्ट रहेगा, बॉडी को टाइट करके बैठेगा, आईज वाइड ओपन रहेंगे, ठीक है, बाहर देखता रहेगा। मतलब बर्ड स्ट्रेस में है, ठीक है। टू मच ऑफ नॉइज पोल्यूशन और टू मच ऑफ इन जनरल पोल्यूशन थ्रू स्मोक वुड कॉज द बर्ड टू गो अंडर स्ट्रेस, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है स्ट्रेस का इज इंजरी। एनी फॉर्म ऑफ इंजरी, ठीक है। बर्ड को कहीं भी मार लग गया है, फैन को लग गया है, या कोई बिल्ली ने पकड़ लिया है, या कोई पैर के नीचे आ गया है बर्ड, इन वर्स्ट केसेस कोई भी फॉर्म ऑफ इंजरी वुड कॉज द बर्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। एंड एक और चीज है, पुअर वेंटिलेशन। और पुअर लाइट, ठीक है। आपने अपने बर्ड का केज इस जगह पे, ऐसे जगह पे रखे हो जहाँ पे ना ही हवा आ रहा है बर्ड के लिए, ना ही उसको नेचुरल लाइट मिल रहा है, ना ही सनलाइट मिल रहा है, ठीक है। अगर आप अपने बर्ड के केज को शेडी एरिया में रखते हो, अंधेरे में रखते हो जहाँ पे लाइट नहीं है, या उसको ढक के रखते हो, या तो उसके पिंजर के ऊपर बहुत सामान रखते हो, वेंटिलेशन नहीं है, उससे बर्ड को स्ट्रेस होता है, ठीक है। एंड एक और चीज है जिसके वजह से बर्ड को स्ट्रेस होता है, सेपरेशन, ठीक है। अगर एक बॉन्डेड पेयर है मेल फीमेल का, और आपने मेल के सामने फीमेल को बाहर निकाल लिया, तो आप देखो मेल अंदर कितना चिल्लाएगा, मेल वुड बिकम वेरी एग्रेसिव, ठीक है। या फीमेल को आपने सेपरेट कर दिया, फीमेल को आपने किसी और को दे दिया या बेच दिया, जो भी है, तो सेपरेशन इन पेयर वुड कॉज द बर्ड टू गो अंडर स्ट्रेस, ठीक है। जब बर्ड स्ट्रेस में रहता है तो वो किस तरीके से आपको बताएगा कि वो स्ट्रेस में है, वो अपने फेदर्स प्लग करेगा दोस्तों, फेदर प्लकिंग, अपने फेदर्स खींच के निकालेगा, ठीक है। फेदर प्लकिंग के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसको मैं अलग से कवर करूंगा, ठीक है। एंड स्ट्रेस दिखाने का दूसरा तरीका है फ्लाइंग अराउंड नॉन स्टॉप। बर्ड अगर बहुत स्ट्रेस्ड है तो या तो घर के अंदर नॉन स्टॉप उड़ता रहेगा, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, या तो फिर वो केज के अंदर उड़ता रहेगा नॉन स्टॉप, ठीक है। तो दिस मीन्स द बर्ड इज
वेरी स्ट्रेस, स्पेशली जब फटाके फुटते हैं बाहर दिवाली के टाइम पे, क्रैकर्स बर्स्ट होते हैं, तो वो कंटिन्यूसली बर्ड यहाँ से वहाँ उड़ेगा, तो दैट मीन्स द बर्ड इज वेरी स्ट्रेस। स्ट्रेस का एक और रीजन हो सकता है रैट्स, ठीक है। अगर केज के आसपास बहुत सारे रैट्स घूम रहे, चूहे घूम रहे हैं, तो कुत्ता बिल्ली केज के आसपास बहुत घूम रहा है, तो उससे बर्ड को स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस से बर्ड का इम्यून सिस्टम लो होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखो, बर्ड को हैप्पी रखो, मेंटली फिजिकली हैप्पी रखो। रैट्स अगर केज के आसपास घूम रहे तो बर्ड को स्ट्रेस होगा, ठीक है। वो स्ट्रेस दिखाएगा, अपने फेदर्स प्लग करके अपने केज के अंदर नॉन स्टॉप उड़ेगा यहाँ से वहां, या तो फिर वो बर्ड एक जगह बैठा रहेगा। स्टेज पुट मतलब एक जगह बैठा रहेगा बर्ड, ठीक है। ये तब होगा जब आप अपने बर्ड का केज का सेटअप एक अंधेरे रूम में रखे हो, या जहां पर उसको लाइट आता ही नहीं है, या तो उसको वेंटिलेशन नहीं है, या तो आपने केज बहुत गंदा रखा है, तो बर्ड एक्टिविटी घूमेगा नहीं, वो एक कोने में बैठा रहेगा और वैसे ही बीमार हो जाएगा बर्ड, ठीक है। सो बीइंग एट वन प्लेस, स्टेइंग पुट is a way of showing that the bird is going through a lot of stress, okay, due to separation in the pair, due to rats, poor ventilation, a lot of pollution, okay, या तो एक नया घर, ये सब की वजह से बर्ड स्ट्रेस में आ सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट वुड बी इमोशन ऑफ एंगर, ठीक है। सिर्फ हम इंसानों को गुस्सा नहीं आता, जानवरों को, परिंदों को भी बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्सा आने का बहुत सारा रीजन हो सकता है, ठीक है। बर्ड को गुस्सा क्यों आता है? बर्ड को गुस्सा तब आता है जब आप बर्ड को मिस हैंडल करोगे, ठीक है। अगर आप बर्ड को मिस हैंडल करोगे, बर्ड को गलत तरीके से पकड़ोगे, तो बर्ड को गुस्सा आएगा। बर्ड को आप अगर ऊपर से पकड़ोगे या पीछे से पकड़ोगे, टेल से पकड़ोगे, तो बर्ड ऑब्वियसली चिढ़ेगा, ठीक है। फिर बर्ड ऑब्वियसली अपने सेल्फ डिफेंस के लिए काटेगा, ठीक है। जब भी आप बर्ड को लेते हो ना दोस्तों हाथ में, तो बर्ड को लेने का एक तरीका होता है। बर्ड को ऐसे लो आप, ठीक है, ऐसे लो, अपने फेस के सामने रखो, बर्ड से बात करो, बर्ड को पेट करो, बर्ड को सिर्फ पेट करो, उसको स्क्रैच करो। ये तरीका है बर्ड को अप्रोच करने का, ठीक है। आप डायरेक्टली ऊपर से मत पकड़ो, पीछे से मत पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे बर्ड को लो सामने से, ठीक है। अगर वैसे आ नहीं रहा है तो थोड़ा टाइम लेगा, आ जाएगा, बट दिस इज द नेचुरल मूवमेंट ऑफ द बर्ड, ओके। ये कुदरती तरीका है बर्ड का आगे मूव करने का, ठीक है। तो ऐसे आप बर्ड को अप्रोच करो। सो डोंट मिस हैंडल द बर्ड, ओके, दैट वुड कॉज द बर्ड टू बिकम वेरी एंग्री। सेकेंड रीजन हो सकता है मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या है? जिस तरीके से अगर आपने कभी देखा होगा सांप को अपना स्किन चेंज करते हुए, दैट इज मोल्टिंग, ठीक है, दैट इज मोल्टिंग। जैसे कुत्ते लोग का भी बाल बहुत झड़ता है, फिर नए बाल आते हैं, बिल्लियों का भी बाल झड़ते हैं, नए बाल आते हैं, दैट इज मोल्टिंग, ऑलराइट। So molting is a little painful procedure for birds, ठीक है। वो एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरते हैं। कभी आपने जूस या नारियल पानी पिया होगा तो आपने देखा रहेगा कि जो शॉपकीपर आपको एक स्ट्रॉ देता है, राइट। ठीक उसी सिमिलर टाइप का स्ट्रॉ बर्ड के स्किन से बाहर निकलता है जब एक नया फेदर निकलता है, जब मोल्टिंग होता है, ठीक है। एंड दैट प्रोसेस इज पेनफुल। आप जस्ट इमेजिन करो कि स्किन में से, आपके स्किन में से एक स्ट्रॉ बाहर निकल रहा है, तो कितना पेनफुल रहेगा वो, ठीक है। ठीक उसी तरह बर्ड के लिए वो पेनफुल होता है। एंड मोल्टिंग वजह से बर्ड का मूड स्विंग्स होता है, ठीक है। मोल्टिंग से मूड स्विंग्स होता है, ठीक है, क्योंकि वो जो प्रोसेस है फेदर निकलने का वो थोड़ा पेनफुल होता है बर्ड के लिए, ऑलराइट। और क्या रीजन है बर्ड को एंगर होने का? इज जेलसी। जेलसी क्यों होगा बर्ड को? जब आप अपने बर्ड के सामने किसी और बर्ड को प्यार कर रहे हो, ठीक है, या तो बर्ड आपसे बहुत ज्यादा बॉन्डेड है और कोई और इंसान आपको आपके बर्ड के सामने प्यार कर रहा है, तो हो सकता है कभी कभार कि वो बर्ड को बहुत जेलसी फील हो, ठीक है। तो जेलसी वुड बी अ कॉज ऑफ द बर्ड बीइंग एंग्री, ओके।
या तो फिर हो सकता है बर्ड का बिहेवियर ही चेंज हो गया हो जस्ट सडनली। बर्ड का बिहेवियर ही चेंज हो गया हो, उसकी वजह से बर्ड स्टार्ट गेटिंग एंग्री फॉर नो रीजन। ठीक है, हो सकता है कि आपने बर्ड को कहीं पर बोर्डिंग के लिए बर्ड को दिया हो, या बर्ड कहीं पर बर्ड कुछ दिन रह के रिटर्न आपके पास आया हो, तब हो सकता है उसका मूड थोड़ा चेंज हो जाए। ये इसलिए होता है क्योंकि जब बर्ड का लोकेशन के जब चेंज होता है ना, तो बर्ड को फिर से थोड़ा टाइम लगता है उसको नए घर पे एडजस्ट होने के लिए। ठीक है, तो हो सकता है जस्ट बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया उसके, वो एंग्री हो रहा है, इसकी वजह से वो काट रहा है आपको। ठीक है, नॉर्मली ये टेम्परेरी होता है, थोड़ा टाइम बाद में बर्ड नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में है बर्ड को गुस्सा तब आएगा जब वो उसका पार्टनर से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी कवर किया यहाँ पे। सेपरेशन इन द पेयर वुड आल्सो कॉज द बर्ड टू बिकम एंग्री। अब ये बर्ड एंग्री है तो कैसे दिखाएगा, कैसे जाहिर करेगा, वो आपको काटेगा। अगर बर्ड को आपने गलत तरीके से पकड़ा, तो वो काटेगा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। ठीक है, बर्ड चिल्ला सकता है। ठीक है, अगर बर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में है, एंग्री में, तो नॉन स्टॉप वो चिल्लाएगा। ठीक है, नॉन स्टॉप बर्ड चिल्लाएगा एंड काटेगा, एंड बर्ड विल स्टार्ट मिसट्रस्टिंग यू। ठीक है, एक और रीजन है बर्ड का गुस्सा होना, अगर आपने उसका फेदर कट कर दिया, फेदर। ठीक है, ट्रिमिंग विंग्स। ठीक है, अगर आपका बर्ड का आपने विंग्स कट किया हो ना, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बर्ड विल इमीडिएटली स्टार्ट मिसट्रस्टिंग यू। ठीक है, द बर्ड विल नॉट ट्रस्ट यू, वो काटने लगेगा, वो आपके करीब नहीं आएगा। ऐसा मैंने देखा भी हूँ। एंड दिस behavior of being angry, of being not trusting you due to trimming of wings could stay for a long time। ठीक है, अगर आपने बर्ड का पर काटा और उसके बाद में आप देख रहे हो कि बर्ड अचानक से आपको ट्रस्ट नहीं करता है, आपके पास नहीं आता है, तो वो बहुत टाइम तक वो बिहेवियर रह सकता है। ठीक है, एंड कभी कभी बर्ड का मेंटल स्टेट ऑफ माइंड भी चेंज हो जाता है। अगर उसका फेदर्स बहुत बुरी तरह से काटा है आपने, तो उसका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मैंने बहुत देखा हूँ ये चीज। सो प्लीज डोंट ट्रिम फेदर्स ऑफ द विंग्स, आई एम सॉरी, डोंट ट्रिम विंग्स ऑफ द बर्ड्स प्लीज। ओके, तो इससे वजह से बर्ड को गुस्सा आ सकता है। जब भी आप बर्ड लेने का सोचते हो ना दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखो कि आपके घर में एक बर्ड है, वो परिंदा है, वो उड़ेगा, दैट्स इज राइट। अगर वो बर्ड आपके घर पे है और हॉल में पूरा उड़ रहा है या केज के आसपास उड़ रहा है, आपके हाथ में नहीं आ रहा, तो आप एक चीज समझो कि वो एक बर्ड है, उड़ना उसका राइट है। ठीक है, तो प्लीज डोंट गेट एंग्री, हैव सम पेशेंस एंड डोंट ट्रिम ऑफ द विंग्स। ओके, दैट वुड मेक द बर्ड वेरी पिस्ड ऑफ, वेरी एंग्री। ठीक है, फोर्थ इमोशन इज जेलसी। बर्ड को जलन क्यों होता है? ठीक है, इफ यू लव अनदर बर्ड इन फ्रंट ऑफ योर पेट, इन फ्रंट ऑफ योर बर्ड, दैट वुड cause the bird to become jealous। ठीक है, अगर एक दूसरे बर्ड को आप अपने बर्ड के सामने प्यार करें तो उसको जलन होगा। अगर आपके पास दो बर्ड है ना दोस्तों, आपने दो बर्ड मंगाए हो या दो बर्ड है आपके पास, तो दोनों को साथ में केज के बाहर निकालो, दोनों को साथ में टाइम दो, दोनों को साथ में प्यार करो, दोनों को साथ में प्यार करो। अगर आप एक को पेट कर रहे हो, हाथ घुमा रहे हो फ्रॉम हेड टिल टेल, तो दूसरे बर्ड को भी आप सर से लेके टेल तक साथ में प्यार करो, दोनों को साथ में बात करो। ठीक है ना, तो बर्ड में बहुत जेलसी होता है। अगर आप एक बर्ड को प्यार कर रहे हो, दूसरे बर्ड को प्यार नहीं करोगे ना, तो जो फर्स्ट बर्ड है जिसको आप प्यार कर रहे हो और सेकंड बर्ड को प्यार नहीं कर रहे हो, तो सेकंड बर्ड
आपको काटने लगेगा, तो सेकंड बर्ड फर्स्ट बर्ड को काटने लगेगा, ठीक है। ये सब साइंस है कि बर्ड को जलन हो रहा है, ठीक है। सो बी केयरफुल विद दिस। एंड कभी ऐसा भी हो सकता है कि someone else is bonded to you, टू यू। मतलब अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या कोई फैमिली मेंबर है जिससे आप बहुत क्लोज हो, ठीक है, तो अगर आप उससे बात कर रहे हो या साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो तो कभी कभी हो सकता है कि बर्ड को जेलसी हो। ये केसेस भी होते हैं, ठीक है। सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई द बर्ड इज शोइंग साइंस ऑफ जेलसी, ठीक है। और एक और रीजन हो सकता है कि अगर आपके अगर आपके बर्ड का कोई टॉय है, ठीक है, हाँ, या तो मैं बोल रहा था कि अगर आपके पास कोई टॉय है जिससे आप खेलते हो, या कोई सॉफ्ट टॉय है, या कोई बर्ड का टॉय है जिसको आप चेकआउट करते हो, ठीक है, या आप खेल रहे हो, ऐसा कुछ है, तो बर्ड को उससे भी जेलसी हो सकता है, ठीक है। इट विल स्टार्ट बीइंग वेरी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। वो टॉय को तोड़ेगा या तो फेंक देगा, ठीक है। बर्ड को जेलसी हो रहा है, वो कैसे दिखाएगा आपको? वेज टू एक्सप्रेस वुड बी बीइंग एग्रेसिव, एग्रेशन, ठीक है। बर्ड एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगा। एंड बाइटिंग, बर्ड काटेगा, या बर्ड अपना बिहेवियर ही चेंज कर देगा आपको दिखाने के लिए कि उसको जलन हो रहा है, ठीक है। चेंज बिहेवियर, बर्ड अपना नेचर चेंज कर देगा दिखाने के लिए आपको कि उसको जलन हो रहा है, ठीक है। सो आई हैव कवर्ड 4 इमोशंस, हैप्पीनेस, स्ट्रेस, एंगर, जेलसी। इसका रीजन क्या हो सकता है, ठीक है, और बर्ड आपको किस तरीके से दिखाएगा कि उसको ये सब तकलीफ हो रही है, ठीक है। सो आई हैव कवर्ड इमोशंस। अब मैं 4 बिहेवियर की बात करता हूं, ठीक है। 4 बिहेवियर बर्ड के जो मैंने देखा आप लोगों को काफी क्वेश्चंस रहते हैं इसके रिगार्डिंग। चार इमोशंस कवर किया और 4 बिहेवियर बताता हूं आपको। नंबर 1 वुड बी, सबसे कॉमन, आप लोग मुझे हमेशा बोलते हो कि बर्ड नॉन स्टॉप उड़ रहा है, बर्ड उड़ रहा है, बर्ड हाथ में नहीं आ रहा है, बर्ड फैन पे बैठा है, फ्लाइंग अराउंड, फ्लाइंग अराउंड। हम बर्ड क्यों लेते हैं दोस्तों? या तो हमें बर्ड के विंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, बर्ड का कलर अच्छा लगता है, ठीक है, या बर्ड का उड़ने का स्टाइल अच्छा लगता है। ये सब रीजंस रहते हैं ना हमें बर्ड खरीदने के। तो आपको नहीं लगता है कि फ्लाइंग बर्ड का राइट है, ठीक है। बर्ड फ्लाई करेगा दोस्तों। अगर आप एक बर्ड लेके आते हो घर पे, अगर वो उड़ रहा है तो उसका राइट है उड़ना ना। अगर आप बर्ड के फेदर्स ही कट कर दोगे तो फिर क्या मतलब रह गया एक बर्ड को पेट रखने का, ठीक है। सो इफ द बर्ड इज फ्लाइंग अराउंड, वो उसका राइट है फ्लाइंग करने का, तो वो उड़ेगा थोड़ा, ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज बर्ड केज में है, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि उसका कोई राइट नहीं है उड़ने का। अगर आप केज भी लेते हो ना बर्ड, आपको अगर एक नॉन टेम बर्ड चाहिए जो केज में ही रहे, तो आप इतना बड़ा केज लो बर्ड के लिए कि वो बर्ड अंदर केज के अंदर उड़ सके, ठीक है। अगर बर्ड का केज है, केज के अंदर, ये केज है, केज के अंदर आपने स्टिक रखा है, तो अगर एक स्टिक यहाँ पर है तो दूसरा स्टिक यहाँ पर, तो उसको यहाँ से यहाँ तक फ्लाइट करने का
चांस मिल सके, इतना बड़ा केज हो आप सके. So before behavior flying around, bird will fly. Please understand this thing. You are getting a flying creature, a flying creature as pet in your home. ठीक है? So please let the bird fly. जिस तरीके से आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जिस तरीके से हम लोग को, हम जब वॉक करते हैं या जॉगिंग करते हैं या जिम जाते हैं तो हमारा हेल्थ इंप्रूव होता है, राइट? ठीक है, ठीक उसी तरह जब बर्ड फ्लाई करता है ना तो उसके विंग्स स्ट्रेच होते हैं, उसको एक्सरसाइज करने मिलता है. ठीक है, सो फ्लाइंग इंप्रूव्स हेल्थ. ये बर्ड के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है फ्लाइंग. ठीक है, बर्ड की बॉडी में फैट जमा नहीं होगा, बहुत सारे बेनिफिट्स है. तो अगर बर्ड आपका उड़ रहा है यहाँ हुआ तो आप प्लीज थोड़ा पेशेंटली उसको हैंडल करो. First behavior is flying around, which you guys keep asking me. Another behavior is biting. ठीक है, biting issues. बर्ड काट रहा है. ठीक है, पहली चीज आप बर्ड के बीक का रोल समझो. ठीक है, दो विंग्स है बर्ड की जिससे वो उड़ता है. विंग से चीजों को रीच आउट नहीं करता वो. ठीक है, वो उसके हाथ नहीं है, वो उड़ता है विंग से, पैर से चलता है. और कौन सा जो मूविंग पार्ट है बॉडी का, वो है बीक. आईज सिर्फ देखता है, बीक से वो चीजों को रीच आउट करता है. ठीक है, बीक से चीजों को रीच आउट करता है, चीजों को पकड़ता है. ठीक है, बीक से चीजों को कट करता है. वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, कोकोनट्स हो गया इन केस ऑफ मकाओ. ठीक है, एंड बीक से बर्ड बाइट भी करता है इफ द बर्ड फील्स थ्रेटेंड. अगर बर्ड को आप गलत तरीके से हैंडल करोगे ना, मिस हैंडल करोगे, ऊपर से पकड़ोगे, पूंछ से पकड़ोगे, जबरदस्ती पकड़ोगे तो वो काटेगा ना दोस्तों. अगर कोई आपको जबरदस्ती हाथ पैर बांध के रख देगा, क्या आपको तकलीफ नहीं होगा? सेम चीज विद द बर्ड ना. अगर बर्ड को आप गलत तरीके से पकड़ोगे, जबरदस्ती पकड़ोगे ना तो काटेगा. दैट्स हिज वे ऑफ शोइंग, इट्स वे ऑफ शोइंग दैट द बर्ड इज नॉट कंफर्टेबल. ठीक है, और बर्ड काट सकता है जब एक बर्ड नए घर पे आता है, नए ओनर के पास आता है. तो कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है बर्ड काट रहा है आपको. वो बर्ड का तरीका आपको दिखाने के लिए कि बर्ड थोड़ा अनकंफर्टेबल है आपसे. और जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा जब आप एक नए बर्ड को घर पे लाते हो, क्योंकि वो बर्ड आपको जानता नहीं है, उसकी पहचान नहीं है आपसे. ठीक है, तो आप थोड़ा सब्र रखो. जब एक बर्ड घर पे आता है ना, एक 3 से 6 दिन में बर्ड एडजस्ट हो जाता है कंप्लीट. कोई कोई बर्ड फर्स्ट डे से एडजस्ट हो जाते हैं. ये डिपेंड करता है हर बर्ड के नेचर के ऊपर दोस्तों. जैसे हम इंसानों में अलग अलग नेचर होता है ना, पर्सनैलिटी अलग होती है, वैसा बर्ड में भी अलग अलग नेचर होता है. ठीक है, तो कभी कभी बर्ड एक ही दिन में एडजस्ट हो जाता है, कभी कभी 3-4 दिन लगता है, और इवेंचुअली वो एडजस्ट हो जाता है. उसके लिए बर्ड को आपको टाइम देना पड़ेगा. ठीक है, मेक द बर्ड हैप्पी. ठीक है, अपने हाथ से खाना खिलाओ, हेड स्क्रैच करो, बर्ड से बात करो. ठीक है, उससे बाइटिंग इश्यूज कम होएगा. ठीक है, और दूसरा चीज हो सकता है कि बर्ड क्यों काट रहा है, वुड बी इफ यू आर नॉट गिविंग द बर्ड इनफ टाइम. गाइस, दिस इज वेरी कॉमन. अगर आप एक टेम बर्ड लेके आते हो और उसको आप टाइम नहीं देते हो, उससे आप बात नहीं करते हो, तो वो जो बॉन्ड आपने क्रिएट किया ना वो वीक हो जाएगा. ठीक है, आपने बर्ड से जो फ्रेंडशिप इनिशिएट किया था, जो एफर्ट्स डाला था बर्ड को बात करने का, खेलने का, वो कम हो जाएगा. ठीक है, तो बर्ड से बात करो. एक चीज ध्यान में रखो दोस्तों, जो बोलने वाला पोपट होता है ना, अलेक्जेंड्रियन, वो लोग बात क्यों करते हैं? वो लोग सीखते कैसे बात करना? जब आप बर्ड से बात करोगे बार 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 बार, जब आप बर्ड से प्यार से बात करोगे, बेटा, सोना, बच्चा, ऐसा प्यार से बात करोगे, तभी बर्ड पिकअप करता है ना. ऐसे तो सीख के आता नहीं किधर से. ठीक उसी तरह आप जब अपने बर्ड से बात करोगे ना, डेली बैठ के बात करो उससे, तभी वो आपसे ट्रस्ट करेगा, आपको बाइटिंग इश्यूज सब कम होएगा. ठीक है, बर्ड से बात करो, बर्ड को कंफर्टेबल फील कराओ. ठीक है, और एक और चीज़ है बाइटिंग इश्यूज का कि अगर आप बर्ड को खाना दे रहे हो और वो टाइम पे वो एकदम एग्रेशन में आके काटने के लिए आ रहा है आपके पास, और अगर वो पेयर है, मेल फीमेल है, एडल्ट है, तो हो सकता है उन लोग को एग ले करना है. इसके लिए अपने केज को
अपने टेरिटरी को लेके वो लोग बहुत सेफ गार्ड, मतलब बहुत प्रोटेक्टिव है, ठीक है, तभी वो काटने आ सकता है। या तो फिर बर्ड का मोल्टिंग हो रहा है तब वो काटने आ सकता है। मोल्टिंग मतलब बर्ड के नए फेदर्स निकल रहे हैं ठीक है, उसके वजह से वो एग्रेशन दिखा सकता है, थोड़ा काट सकता है, ठीक है। साल में 2 बार तो मोल्टिंग होता है बर्ड का, ठीक है। और एक और चीज है कि अगर बर्ड आप पे भरोसा नहीं करेगा ना दोस्तों तो बर्ड काटेगा, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने एक बर्ड लेके आया हूँ, वो टेम नहीं हो रहा है मुझसे, मैं उसके पर ही काट देता हूँ ताकि वो उड़े ना यहाँ। आप लोगों को यही प्रॉब्लम होता है ना कि बर्ड बार बार उड़ के वहाँ जा रहा है तो मेरे को बार बार उठा के लेके आना पड़ता है। तो आप लोग उसका पर काटने का अगर सोचते हो तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक रहेगा क्योंकि बर्ड आपको मिसट्रस्ट करेगा। बर्ड विल स्टार्ट शोइंग मिसट्रस्ट, इट विल स्टार्ट बाइटिंग, स्क्रीमिंग एंड शोइंग साइंस ऑफ एंगर, ठीक है। तो दैट इज द रीजन व्हाई बर्ड्स स्टार्ट डेवलपिंग बाइटिंग इश्यूज। जब बर्ड आप पे भरोसा नहीं करता तब वो काटेगा। अब देखो ये बर्ड मेरे पास कब से बैठा है, आप लोग देखे हो जब से वीडियो चालू कब से बैठा है बच्चा यहाँ पर, ठीक है, कितना भरोसा करता है, तब से बैठा है यहाँ पर आराम से। इस तरीके से बर्ड को आप लेके बैठो, उससे बात करो, उससे हेड स्क्रैच करो, उसको क्वालिटी टाइम दो, तो बाइटिंग इश्यूज निकल जाएगा। तो द थर्ड पॉइंट विल बी डल बर्ड, ठीक है। और आपका बर्ड डल है, दैट वुड बी ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट। अगर आप बर्ड के केज को सनलाइट में रखते नहीं हो या बर्ड को सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से बर्ड डल हो सकता है, ठीक है। अपने बर्ड को आप सनलाइट में रखो और दूर से खड़े के उसको बस ऑब्जर्व करो कि बर्ड कैसे रिएक्ट करता है सनलाइट को। द बर्ड विल स्टार्ट स्ट्रेचिंग इट्स विंग्स, अपने आप को झटकेगा, ठीक है। इट विल स्टार्ट चिर्पिंग, इट विल स्टार्ट विस्लिंग, अपने आप को साफ करेगा, अपने आप को बॉडी टाइट कर लेगा, आईज वुड बी proper round and wide open. All these are signs that the bird is enjoying sunlight, ठीक है। अपने बर्ड को आप सनलाइट दो, lack of sunlight could make the bird dull, ठीक है। सेकेंड रीजन वुड बी बर्ड आपका सिंपली बीमार है, सिक बर्ड, ठीक है। अगर आपका बर्ड बीमार है, कुछ एक्टिविटी नहीं है, डल है, एक कोने पे बैठा है, तो आपका बर्ड बीमार हो सकता है, तो आप अपने बर्ड को वेट को दिखाओ, ठीक है। नेक्स्ट रीजन वुड बी लोनलीनेस, लोनली बर्ड आपका अकेला फील कर रहा है, ठीक है। दिस कुड बी बिकॉज आपने एक ही बर्ड लेके आए हो, ठीक है, और वो बर्ड हैज रीच्ड एडल्टहुड, ठीक है, मैच्योर हो चुका है बर्ड एंड इज सीकिंग अ पार्टनर, ठीक है। उसके वजह से बर्ड अकेला बर्ड है, इसलिए उसको लोनली फील कर सकता है, ठीक है। या तो आपने बर्ड को बर्ड के केज में कोई टॉयज नहीं रखा है थ्रू विच इट कुड हैव मेंटल एंड फिजिकल स्टिमुलेशन, ठीक है। टॉयज नहीं है खेलने के लिए, या तो आप बर्ड को टाइम ही नहीं दे रहे हो, आपने एक टेम बर्ड लेके आए उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से बर्ड थोड़ा लोनली फील कर सकता है, थोड़ा डल बिहेव करेगा, ठीक है। एंड फोर्थ बिहेवियर इज फेदर प्लकिंग। ये सब इंटररिलेटेड है गाइस। अगर बर्ड स्ट्रेस में है तब वो अपने फेदर्स प्लक करेगा, ठीक है। इफ द बर्ड इज गोइंग थ्रू स्ट्रेस, बर्ड को स्ट्रेस क्यों होगा अगर वो नए घर में है, ठीक है। या तो देयर आर लॉट ऑफ रैट्स, बहुत चूहे हैं केज के आसपास, अगर चूहे आ रहे घर पे आपके, उसकी वजह से बर्ड को स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। या तो आपके पास कुत्ता या बिल्ली है जो केज के ऊपर जाके बैठता है बर्ड के, ठीक है, उसकी वजह से बर्ड को स्ट्रेस हो सकता है, उसकी वजह से बर्ड अपने फेदर्स प्लक कर सकता है, ठीक है। या तो फेदर प्लकिंग का एक रीजन हो सकता है लैक ऑफ मेंटल एंड फिजिकल स्टिमुलेशन, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया था। मतलब बर्ड को आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, बर्ड से आप खेल ही नहीं रहे हो, देयर इज नो प्ले टाइम फॉर द बर्ड, ठीक है। दैट वुड कॉज द बर्ड टू pluck its feathers. Frustration, anxiety, stress could lead to feather plucking. कभी कभी ऐसा भी होता है कि बर्ड एक ब्रीडिंग पेयर है और नेस्ट बॉक्स में बच्चे, तो पेरेंट्स अपने बच्चों का फेदर्स प्लक करना शुरू करते हैं,
आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बर्ड थक गया है बहुत ज़्यादा खिला खिला के अपने चिक्स को, या तो हो सकता है कि द बर्ड इज टू टायर्ड, द बर्ड इज नॉट गेटिंग प्राइवेसी, ठीक है। उसके से भी बर्ड अपने फेदर्स प्लग कर सकता है। सो आई हैव कवर्ड 4 इमोशंस, उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, एंड बर्ड किस तरीके से बताएगा कि उसको हैप्पीनेस हो रहा है या स्ट्रेस हो रहा है, या बर्ड गुस्से में है, या बर्ड को जेलसी हो रहा है। एंड आई हैव कवर्ड 4 बिहेवियर, ठीक है। आज का जो टॉपिक है काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो, मैं जानता हूँ, मगर ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस थे मुझको, उसको ही मैंने पिकअप करके आज का टॉपिक बनाया हूँ, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग अ बर्ड्स इमोशन एंड बिहेवियर वाज द टॉपिक फॉर टुडे। प्लीज गो थ्रू दिस, इसको आप बराबर बैठ के देखो, समझो। एक बार आपको ये क्लियर हो गया ना, तो इससे आपको आपके बर्ड के साथ बॉन्ड करने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। बर्ड अगर आपका बाइट कर रहा है तो क्यों बाइट कर रहा है, ठीक है, वो देखो, उसको गुस्सा तो नहीं आ रहा है, जेलसी तो नहीं हो रहा है, वो स्ट्रेस पे तो नहीं है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं जानता हूँ। आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल एंड आई एंड द वीडियो नाउ। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।